शुभमन गिल, द प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट। विराट कोहली ने हाल ही में अपने इंटरनेशनल क्रिकेट के शानदार 14 साल पूरे किए और कुछ इतना ही समय रोहित शर्मा को भी हो गया है। और अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, इंडियन क्रिकेट में इन दो ग्रेट क्रिकेटर्स के सक्सेसर की तलाश भी जोर पकड़ने लगी है, जिसके लिए किसी ऐसे खिलाड़ी की जरूरत है जो सचिन और विराट की लेगेसी को सक्सेसफुली आगे बढ़ा सके। और इस रेस में फिलहाल जो एक नाम सबसे आगे चल रहा है वो इंडियन क्रिकेट के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल का है। वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बैट्समैन की जिन्हें नेक्स्ट जनरेशन का हीरो माना जा रहा है। आज हम बात करेंगे द प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट शुभमन गिल की कहानी की। करसन घावरी को पीसीए के पेस बॉलिंग एकेडमी का इंचार्ज बनाया गया। फ्यूचर इंडियन बॉलर्स को ग्रूम करने के लिए उन्होंने एक कैंप सेटअप किया, लेकिन बॉलर्स को प्रैक्टिस करवाने के लिए उन्हें बैट्समैन नहीं मिल रहे थे। एक दिन बारिश की वजह से ट्रेनिंग सेशन को रोकना पड़ा। स्टेडियम के सामने वाले ग्राउंड पर मैच चल रहा था। बारिश में भी बच्चे खेल रहे थे। वहां एक 12 साल के लड़के की बैटिंग देखकर करसनजीत दंग रह गए। उस लड़के को स्टेडियम बुलाया। 18-19 साल के बॉलर्स के सामने बैटिंग करने को कहा गया। उसने बिना पेस से डरे सीधे बैट से संदीप शर्मा को स्ट्रेट ड्राइव मारा। वो कैंप तो फास्ट बॉलर के टैलेंट को ढूंढने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था, लेकिन उस दिन उन्हें एक बैट्समैन मिल गया। नाम था शुभमन गिल। 8 सितंबर 1999 के दिन भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास पंजाब के फाजिलका डिस्ट्रिक्ट के खेरावाला गांव में पिता लखविंदर सिंह और मां कीर्ति गिल के मिडिल क्लास किसान फैमिली में उनके बेटे शुभमन गिल का जन्म हुआ। शुभमन के पिता और दादा से लेकर शुभमन गिल की पिछली कई जनरेशंस ने खेती को ही अपना जीवन चुना था, लेकिन लखविंदर सिंह इस ट्रेडिशन के उलट एक क्रिकेटर बनना चाहते थे। घर में एक टीवी था जिस पर हर क्रिकेट मैच देखा जाता था। जब सचिन की बैटिंग आती थी तब लखविंदर जी टीवी से हिलते भी नहीं थे। पिता का बचपन में क्रिकेटर बनने का सपना था, लेकिन अच्छी गाइडेंस न मिलने के कारण वो क्रिकेटर नहीं बन सके। पिता किसान तो बन गए थे, लेकिन उनके अंदर क्रिकेट खेलने का जुनून कभी खत्म नहीं हुआ था। जब शुभमन 3 साल के थे तब घर में रखे बैट से वो खेलते थे। भारी होने की वजह से वो बैट नहीं उठा पाते थे। ये सब देखकर शुभमन गिल के दादाजी ने अपने पोते के लिए एक हल्का बैट बनवाया और यहाँ से लगभग 4 साल की उम्र में शुभमन गिल क्रिकेट के साथ बड़े होने लगे। शुभमन दिन भर उससे खेलते रहते। लखविंदर जी ने अपने बेटे में क्रिकेट के प्रति इंटरेस्ट देखा तो उन्होंने उसको ट्रेन करना शुरू कर दिया। जिस जमीन पर पिता खेती करते थे उसी जमीन के एक हिस्से पर पिता ने टफ विकेट बनाकर नेट लगा दिया। वो शुभमन को रोज 500 से 700 बॉल्स की प्रैक्टिस कराते थे। फास्ट बॉलिंग की प्रैक्टिस के लिए वो बीच पिच पर चारपाई रख देते थे जिस पर बॉल पड़कर स्किड करती थी। शुभमन को सिंगल स्टंप से भी बैटिंग करवाते थे, जिससे असल बैट से वो बॉल को आसानी से मिडल कर पाए। पिता शुभमन के पहले कोच बने। पिता गांव के पास बॉलर्स को इकट्ठा करके शुभमन को आउट करने को कहते थे और ऐसा करने पर इनाम में उन्हें 100 रुपए मिलते थे। हफ्ते में 1-2 बार ऐसा होता कि कोई बॉलर शुभमन को आउट कर दे। बेटे की गेम को देखते हुए और चाक खेरावाला में क्रिकेट की अच्छी फैसिलिटी ना मिल पाने की वजह से पिता ने साल 2007 में मोहाली शिफ्ट होने का डिसीजन लिया। दादा दिलदार सिंह बहुत दुखी थे क्योंकि ये लोग उन्हें छोड़कर जा रहे थे। लखविंदर जी के लिए अपने गांव को छोड़कर 300 किलोमीटर दूर मोहाली जाना आसान नहीं था, लेकिन कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। शुभमन ने मानव मंगलम स्मार्ट स्कूल ज्वाइन कर लिया। स्कूल में कोई एकेडमी नहीं थी। वो अपने फ्रेंड्स के साथ ही क्रिकेट खेलने लगे। पिता ने बेटे को कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग देने के लिए पीसीए पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम के सामने एक घर किराए पर ले लिया और बेटे से उस स्टेडियम में प्रैक्टिस करने को कहा। 9 साल की उम्र में शुभमन ने अपना पहला लोकल मैच जीता और वो जीत उन्हें आज भी याद है। 2009 में करसन घावरी को पीसीए स्टेडियम के पेस बॉलर एकेडमी का इंचार्ज बना दिया गया। उन्होंने ऑल इंडिया पेस बॉलिंग कैंप ऑर्गेनाइज किया, जहां पंजाब, बंगाल, बिहार जैसी कई जगह से बॉलर्स आए थे। सभी 18-19 साल के थे। संदीप शर्मा भी उस कैंप के पार्ट थे। बॉलर्स की ट्रेनिंग तो हो ही रही थी, लेकिन प्रैक्टिस के लिए अच्छे बैट्समैन नहीं थे। एक दिन बारिश की वजह से ट्रेनिंग सेशन को इंडोर शिफ्ट करना पड़ा। घावरी और असिस्टेंट कोच ने सोचा कि जब तक मैच शुरू होता है तब तक थोड़ा वॉक करके आते हैं। स्टेडियम के सामने वाले ग्राउंड में 10-11 साल के बच्चे मैच खेल रहे थे। बारिश में भी उन्होंने मैच को नहीं रोका। उसमें से एक बैट्समैन की बैटिंग टेक्निक देखकर वो हैरान रह गए। 15 मिनट तक उसकी बैटिंग देखते रहे। एक भी शॉट उस लड़के ने क्रॉस बैट से नहीं खेला, सभी शॉट सीधे बल्ले से। घावरी जी ने उस लड़के के बारे में पता करना चाहा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो कौन है।
जब घावरी जी आगे बढ़ गए तो उन्होंने देखा एक आदमी पेड़ के पास खड़ा उन बच्चों के मैच को बहुत ही दिलचस्पी से देख रहा था। वो वहां पर रुके, उनसे बात की। पता चला वो लखविंदर जी हैं और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उनका बेटा शुभमन गिल है। घावरी जी ने पिता से शुभमन को कल स्टेडियम लाने को कहा और 18-19 साल के बॉलर के सामने शुभमन को बैटिंग करने को कहा। शुभमन ने बिना पेस से डरे संदीप शर्मा की एक बॉल पर सीधे बल्ले से स्ट्रेट ड्राइव मारा। शुभमन बॉलर के बाउंसर को भी अच्छे तरीके से खेल रहे थे। घावरी जी ने शुभमन से कहा कि जब तक कैंप चल रहा है यहाँ रोज आना। रोज घावरी सर बॉलर्स को नई बॉल देते और शुभमन को प्रैक्टिस करने को कहते। वो कैंप फास्ट बॉलर को खोजने के लिए था, लेकिन उन्हें बैट्समैन मिल गया। घावरी जी को जब पता चला शुभमन पंजाब अंडर 14 टीम का हिस्सा नहीं है तो उन्होंने तुरंत महेंद्र पांडव को उन्हें टीम में शामिल करने को कहा। फिर क्या था, वहां से शुभमन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन इसके बाद शुभमन का हार्ड वर्क और उसका टैलेंट ही उसको आगे लेवल तक ले गया। शुभमन ने मोहाली क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर ली, जहां कोच सुखिंदर सिंह टिंकू के अंडर उन्होंने अपनी ट्रेनिंग शुरू की। जल्दी उन्हें पंजाब अंडर 16 टीम में शामिल कर लिया गया। साल 2011 में अंडर 16 डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में गिल ने 5 मैच में 300 रन मारे। 2013-14 विजय मर्चेंट ट्रॉफी के 7 मैच में उन्होंने 734 रन बनाए। उस टूर्नामेंट में उनका एवरेज 103.4 का था। अगले साल उसी टूर्नामेंट के 7 मैच में उन्होंने 1018 रन मारे। एवरेज अब 200.54 था। इसी टूर्नामेंट में उन्होंने निर्मल सिंह के साथ 587 रनों का रिकॉर्ड ब्रेकिंग ओपनिंग पार्टनरशिप किया। शुभमन ने उस मैच में 351 रन बनाए और खूब सारी सुर्खियां बटोरी। उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए 2014 में बीसीसीआई ने शुभमन को बेस्ट अंडर 16 क्रिकेटर ऑफ द सीजन 2013-14 चुना और एमए चिदम्बरम पुरस्कार से भी नवाजा। 2015 में उन्हें पंजाब अंडर 19 स्टेट में शामिल किया गया। 2015-16 अंडर 19 ध्रुव पांडव ट्रॉफी के 3 मैच में उन्होंने 415 रन बनाए, जिसमें 2 शतक और 1 अर्धशतक शामिल था। अगले साल इसी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में कप्तानी पारी खेलकर अपनी टीम मोहाली को फाइनल में पहुंचाया। 2016 में उन्हें इंडिया अंडर 19 टीम में शामिल किया गया। उस साल के अंडर 19 एशिया कप में गिल ने 2 मैच में 148 रन बनाए, जिनमें उनका एवरेज 74 का था, जिसमें 250 शामिल थीं। जनवरी 2017 में खेले गए यूथ ओडीआई सीरीज में भी उनका शानदार परफॉर्मेंस था। इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए सीरीज के 4 मैच में शुभमन ने 278 रन बनाए। इस टूर्नामेंट में उनका एवरेज मोर देन 100 था और स्ट्राइक रेट 266 का था। इनके लाजवाब परफॉर्मेंस की वजह से 25 फरवरी 2017 को लिस्ट क्रिकेट में उनका डेब्यू हुआ। 2016-17 विजय हजारे ट्रॉफी के 6 मैच में उन्होंने 220 रन बनाए, जिसमें 1 शतक भी शामिल था। बंगाल के खिलाफ अपने डेब्यू रणजी मैच में उन्होंने अर्धशतक जड़ दिया। 2018 अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए शुभमन को एज अ वाइस कैप्टन टीम में शामिल किया गया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ अपने नाबाद 102 रन की मदद से टीम इंडिया को फाइनल तक पहुंचाया। उस साल इंडियन टीम ने टाइटल भी जीता। उस टूर्नामेंट में शुभमन प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। टूर्नामेंट के 6 मैच में शुभमन ने 372 रन बनाए। टूर्नामेंट में उनका एवरेज 100 से ऊपर का था और स्ट्राइक रेट 124 का। इसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल थे। फिर आईपीएल का ऑक्शन था, जो कि शुभमन के लिए बड़ा होने वाला था, क्योंकि सारी टीम्स जानती थीं वो एक धाकड़ बैट्समैन है और इसी वजह से उनके लिए एक ऑक्शन और होने वाली थी। आईपीएल 2018 में केकेआर ने 1 करोड़ 80 लाख में शुभमन को अपनी टीम में शामिल किया और फिर रणजी ट्रॉफी 2018-19 के 5 मैच की 9 इनिंग्स में शुभमन ने 728 रन बनाए, जिसमें 2 शतक और 4 अर्धशतक शामिल थे। हाईएस्ट स्कोर 268 रन अगेंस्ट तमिलनाडु। हर डोमेस्टिक टूर्नामेंट में शुभमन ही बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे थे। आखिरकार जनवरी 2019 में शुभमन को न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज के लिए इंडियन टीम का कॉल आया। 31 जनवरी 2019 को अपना ओडीआई डेब्यू किया। एमएस धोनी से उन्हें अपना ओडीआई कैप मिला। सितंबर 2019 में उन्हें इंडियन टेस्ट टीम के लिए कॉल आया, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला। फिर अक्टूबर 2019 में उन्हें देवधर ट्रॉफी में इंडिया का कैप्टन बनाया गया। तब शुभमन सिर्फ 20 साल और 51 दिन के थे। तब उन्होंने विराट कोहली के यंगेस्ट क्रिकेटर टू लीडर्स साइन इन द टूर्नामेंट के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। 26 दिसंबर 2020 को अपना टेस्ट डेब्यू किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में शुभमन ने 45 रनों की पारी खेली।
गाबा के फोर्थ और फाइनल मैच में 91 रनों की पारी खेलकर अपनी टीम को एक सॉलिड स्टार्ट दिया, जिससे टीम इंडिया ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। आईपीएल 2021 में गुजरात टाइटंस ने शुभमन को 8 करोड़ में अपनी टीम में शामिल कर लिया और आईपीएल 2023 में तो उन्होंने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, जब उन्होंने 3 सेंचुरीज की मदद से 851 रन्स बनाए और ऑरेंज कैप अपने नाम की। तो ये थी कहानी एक ऐसे खिलाड़ी की जिसके पिता ने अपने बेटे को क्रिकेटर बनाने के लिए अपने गांव, अपनी जमीन सब को छोड़कर एक अनजान शहर जाने का फैसला किया। बेटे ने भी उनकी कुर्बानी को समझते हुए इस खेल में अपना नाम बनाया। शुभमन की कहानी क्रिकेट के युवाओं और उनकी फैमिलीज के लिए एक इंस्पिरेशन की तरह है। उनकी मेहनत और डिटर्मिनेशन ने युवाओं में एक आशा जगाई है। शुभमन गिल की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सपनों का पालन करने के लिए फैमिली का सपोर्ट, सही गाइडेंस और मेहनत बहुत जरूरी होती है। शुभमन गिल के जीवन की इस मोटिवेशनल जर्नी में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो इंस्पायरिंग लग रही है तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां से आपको खेल की दुनिया से जुड़ी और भी रोचक कहानियां मिलती रहेंगी। अगली बार तक अपने सपनों का पीछा करना जारी रखें और खुद पर विश्वास रखें। जल्दी होगी फिर मुलाकात। देखने के लिए शुक्रिया।